$300,000 का गियर बॉक्स रिपेयर और फिक्स सिर्फ $5 का। ये स्टोरी सुनने में फेक लगती है, लेकिन रियलिटी में एग्जैक्टली यही हुआ जब मैट आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी बुगाटी वेरॉन का गियर बॉक्स इशू डायग्नोज किया। जब मैट ने ये वेरॉन खरीदी तब कार परमानेंटली पार्क में स्टक थी, और नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में बुगाटी का डायरेक्ट आंसर होता है गियर बॉक्स फेलियर, जिसका सोल्यूशन सिर्फ कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, जो $200,000 से $300,000 तक का होता है। इसी वजह से पहले ओनर ने शायद कार छोड़ दी, क्योंकि इतना ह्यूज बिल अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। सरफेस लेवल पर सबको लगा कि ये एक मैकेनिकल डिजास्टर है, लेकिन मैट ने गेस करने के बजाय प्रॉपर डायग्नोसिस अप्रोच फॉलो की और आरई परफॉर्मेंस के रिकी के साथ ओबीडी डायग्नोस्टिक्स स्टार्ट किया। सेकेंडरी एयर पंप एक्टिवेट करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जब गियरबॉक्स प्रेशर पंप टेस्ट किया गया तो लैपटॉप पर सिस्टम पंप को एक्टिव दिखा रहा था, लेकिन रियल लाइफ में ना कोई साउंड आ रही थी और ना प्रेशर बिल्ड हो रहा था। यहां से क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम मैकेनिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल साइड पर हो सकती है। रिले पावर भेज रहा था, लेकिन पंप तक एक्चुअल करंट नहीं पहुंच रहा था। तब मैट ने फ्यूज बॉक्स ओपन किया और बिना डायग्राम के हर फ्यूज मैन्युअली चेक किया। सब नॉर्मल लग रहा था जब तक एक फ्यूज पर आंख नहीं रुक गई, जो कंप्लीटली मेल्टेड था। और शॉकिंग बात यह थी कि वो 40 एम्प का फ्यूज था, जबकि इस सर्किट में इतना हाई रेटिंग फ्यूज होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब किसी ने पहले बार बार फ्यूज ब्लो होने पर प्रोग्रेसिवली हायर एम्प फ्यूज लगाया होगा, जो एक डेंजरस प्रैक्टिस है, क्योंकि फ्यूज का काम सर्किट को प्रोटेक्ट करना होता है, और ओवरसाइज्ड फ्यूज ओवरहीटिंग और फायर रिस्क बढ़ा देता है। मैट ने बर्न्ड फ्यूज रिमूव किया और टेम्परेरीली 12V डायरेक्ट सप्लाई देकर सिस्टम टेस्ट किया। जैसे ही डोर ओपन हुआ, गियर बॉक्स पंप एक्टिवेट हुआ, लेकिन कंटिन्यूअसली चलता रहा, जो इंडिकेट करता था कि सिस्टम प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फाइनल टेस्ट के लिए मैट ने करेक्ट 20 एम्प फ्यूज इंस्टॉल किया और डोर ओपन करते ही पंप स्टार्ट हुआ, प्रेशर बिल्ड किया और ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिस्टम डिजाइन हुआ था। मैट ड्राइवर सीट पर बैठा और गियर सिलेक्ट किया और कार इंस्टेंटली पार्क से बाहर आ गई। न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स सब परफेक्टली काम करने लगा। मतलब जो इशू एक $300,000 गियर बॉक्स फेलियर लग रहा था, वो एक्चुअली एक सिंपल ब्लोन फ्यूज था, जिसका कॉस्ट सिर्फ $5 था। इस डिस्कवरी ने ऑटोमोटिव कम्युनिटी को हिला दिया, क्योंकि अगर एक वेरॉन में इतना बड़ा गियर बॉक्स फेलियर सिर्फ फ्यूज निकला, तो सवाल उठता है कितनी और कार्स ऐसी होंगी जिनको अननेसेसरीली कंप्लीट गियर बॉक्स रिप्लेसमेंट के लिए पुश किया गया होगा। बुगाटी का सील्ड यूनिट पॉलिसी इंटरनल लेवल पर डायग्नोसिस अलाउ नहीं करता, और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन रिप्लेसमेंट होता है। मैट ने इनडायरेक्टली ये एक्सपोज कर दिया कि हर बार इशू मैकेनिकल नहीं बल्कि कभी-कभी रूट कॉज एक छोटा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ये सेफ्टी और इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मैटर है, या फिर एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां रिपेयर की जगह रिप्लेसमेंट को पुश किया जाता है। क्योंकि जब एक हाइपर कार का डेड गियर बॉक्स सिर्फ एक फ्यूज से फिक्स हो जाए, तो स्टोरी सिर्फ रिपेयर की नहीं बल्कि सिस्टम पर डाउट क्रिएट करती है।